तो नायरा बनर्जी का तो एविक्शन हो चुका है, लेकिन उसने बाहर आकर टॉप 3 बता दिए हैं, विनर का नाम बता दिया है, रजत के बारे में उसने बहुत कुछ बोल दिया है, अविनाश के बारे में बहुत कुछ बोल दिया है। क्या क्या बोला है, क्या क्या इंटरव्यू में बोला है, मेरे पास पूरी डिटेल आ चुकी है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो गाइज, कल सलमान खान ने कल रात देर रात नायरा बनर्जी का एविक्शन कर दिया, और नायरा को फंसाने वाले कौन थे? यहाँ पर रजत दलाल। रजत के साथ उसका छोटा मोटा इशू हुआ था, और मतलब कि उसने क्या किया था कि उसको थोड़ा बहुत छेड़ा था, है ना। और वो बोली कि मैंने तो मजाक किया रजत के साथ, लेकिन रजत ने वही चीज़ की नॉमिनेशन में डाला, और नॉमिनेशन में डालने के बाद वो आज अविक्ट हो चुकी है। जी हाँ, अब जहाँ पर क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसने बोला क्या है। तो सबसे पहले वो जब बाहर आती है तो काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आती है। उसे पूछा जाता है पहला सवाल कि आप इतनी जल्दी एविक्शन हो गया आपका, इतनी जल्दी घर से बाहर आ गई है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो वो बोलती है टोटली अनफेयर एविक्शन। जी हाँ, वो खुद को बोलती है कि जो मेरा एविक्शन हुआ है ये टोटली अनफेयर है, क्योंकि घर में ऐसे लोग हैं जो मेरे से पहले आउट होने चाहिए, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे तजेंद्र सिंह बग्गा क्या कर रहे हैं, ठीक है, सारा अरफीन क्या कर रही है। ये वो लोग हैं जिनका कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन वो अभी भी घर में है। होना ऐसे चाहिए था, पहले उनको निकालना चाहिए था। तो ये नायरा बनर्जी बोलती हुई नजर आ रही है। अगर मैं भी ये चीज़ देखूं तो बिल्कुल सही बोल रही है। तजेंद्र सिंह बग्गा क्या कर रहे हैं भैया? सही बोला, क्या कर रहे हैं वो भाई? अंदर ही तो बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नायरा तो कुछ भी तो करती हुई थोड़ा बहुत नजर आ रही थी। वहीं पे अगर सारा की बात करें तो सारा भी गायब हो गई है, स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा उछल कूद कर रही थी। तो यहाँ पे नायरा ने ये चीज़ बोली है कि भैया अनफेयर एविक्शन हुआ है। आपको भी अनफेयर लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है घर में आपकी किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी? तो बोलती है मेरी घर में सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी, सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी जो बॉन्डिंग थी वो थी शहजादा। अभी मैं बाहर आई तो मैंने देखा और मुझे पता चला कि हमारा कुछ भी नहीं दिखाया जाता था। तो जो हम साथ में मिलकर मस्ती करते थे शहजादा और मैं, वो कुछ भी बाहर नहीं दिखाया जा रहा था। अरे बहन, वो मस्ती नहीं देखी जाएगी, आपको कंटेंट देना था, आपको कंटेंट देना था, आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना था, आपको लड़ाई झगड़ों में शामिल होना था। यहाँ पर मस्ती कौन दिखाता है? तो मेकर्स ये सब चीज़ें नहीं दिखाते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। आप अच्छा और कर सकती थी, क्योंकि आपकी डिमांड जब हो रही थी, जब आ रही थी आप, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि नायरा धमाल मचाएगी, लेकिन आप वो नहीं कर पाई। तीसरा सवाल इनसे पूछा जाता है एक बार बिग बॉस में आपको चिढ़ाया कि बिग एपिसोड बन गया, उस वाले मुद्दे पे क्या बोलेंगी? ये बोलती है वो एक मजाक था, मैं मजाक में वो सब बोल रही थी, मुझे भी पता था, मैं घर में हूँ, कैमरा लगे हुए हैं, मैं क्यों ऐसे बोलूँगी, लेकिन वो सिर्फ मजाक था, उसे बिग बॉस ने अलग तरह से दिखाया है। तो वो चीज़ हमने जब देखी थी कि नायरा है वो मजाक में बोल रही थी, बिग बॉस ने वो पॉइंट उठाया कि भैया एपिसोड बन गया, अब तो एपिसोड बन गया होगा, अब बहुत हो गया रोना धोना। तो ये चीज़ें वो स्टार्टिंग में बोलती हुई नजर आ रही थी, भले उसने मजाक में बोला, लेकिन बिग बॉस को ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगी थी, हर्ट हुई थी। उसके बाद नायरा का दिखाना ही उन्होंने बंद कर दिया था, नायरा को वो दिखाई नहीं रहे थे। अब नायरा बोल रही है कि हमने बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। तो ये रीज़न हो सकता है कि बिग बॉस टारगेट कर चुके थे और कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाना ही छोड़ दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अविनाश ने जो गेम खेला है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, वो जो जिस तरह से गेम खेल रहा है। तो ये बोलती है अविनाश अच्छा गेम खेल रहा था, लेकिन जो हरकतें वो अब करने लगा है, जैसे सैक्रिफाइस टास्क में उसने जो गलत किया, इमोशंस के साथ सबके साथ खेला है, उनके साथ रोंग किया है, कहीं ना कहीं उनको राशन नहीं दिया, तो अब वो रोंग जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सलमान खान ने उसकी क्लास लगाई है, उम्मीद है वो लाइन पे आया होगा अब। तो यहाँ पर देखो सलमान खान जब क्लास लगाते हैं तब नायरा वहीं पे बैठी होती है रात के एपिसोड में, जो आज एपिसोड देख पाओगे, तो उसके बाद ही इसका एविक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर नायरा है वो सही बोल रही है, अविनाश वो हद क्रॉस कर चुका है, लाइन क्रॉस कर चुका है। ठीक चल रहा था, लेकिन जिस तरह से वो चाहत को करैक्टर पे बोला था, या फिर रात काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर वो बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा है। तो सलमान खान ने भी बोला कि भैया तो अविनाश तुम्हारा विनाश बहुत करीब है, तो अभी भी संभल जाओ। तो ये कहीं ना कहीं नायरा भी बोलती हुई नजर आ रही है कि सलमान खान ने तगड़े वाली क्लास लगाई है, शायद वो अब समझ जाए। अगला सवाल पूछा जाता है रजत के साथ आपकी फाइट हुई थी और शहजादा की, तो क्या बोलेंगी? देखो रजत अपने आप को इतना ताकतवर समझता है कि वो सामने कौन है, लड़की है या लड़का है,
सबको बिना सोचे समझे बोल देता है और ये गलत है। मैंने उसके साथ मजाक किया था, उसने उस चीज़ को सीरियस लिया जो कि गलत है। ये उस चीज़ की बात कर रही थी जब कहीं ना कहीं ये मजाक करती हुई नज़र आ रही थी और उसके बाद वो नॉमिनेशन में डाल देता है। उसके बाद वो चिढ़ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं इन दोनों के बीच में। लेकिन उसे जो बिग बॉस के घर में करना चाहिए, गेम खेलना चाहिए, वो ना खेल कर वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, उस दिखा रहा है और खुद को समझता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, जो कि टोटली रॉन्ग है। उसे गेम खेलना चाहिए। तो नायरा बनर्जी ने यहाँ पर रजत के लिए बोला है कि रजत को गेम खेलना चाहिए। वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये नायरा बताती हुई नजर आ रही है। देखो नायरा तो बोलेगी क्योंकि नायरा उसकी वजह से बाहर हो चुकी है। फिलहाल आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या नायरा ने सही बोला है। इसके साथ उनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट के कि आप बताइए टॉप 3 कौन है। तो वो बोलती है टॉप 3 का तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहती शहजादा, चाहत और विवियन टॉप 3 में जाए। डिज़र्व तो मैं भी करती थी गेम में आगे जाना, लेकिन अनफेयर हो गया है मेरे साथ। लेकिन कोई बात नहीं, ये होता रहता है, बिग बॉस का शो है। तो यहाँ पर ये बोल रही हैं कि भैया मेरे साथ अनफेयर हुआ है, आप बताइए अनफेयर हुआ है। और इसके साथ जो टॉप 3 रखे हैं, चाहत को इन्होंने रखा है, शहजादा को रखा है क्योंकि शहजादा के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, चाहत को पता नहीं क्यों रखा, और विवियन के साथ भी ये उसे अच्छा समझती है, तो विवियन को भी इन्होंने टॉप 3 में रखा। लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विनर कौन बनेगा। देखो अभी ये सब बोलना सही नहीं होगा, लेकिन विवियन में विनर की क्वालिटी है और मैं चाहती हूँ बिग बॉस 18 का विनर बने। तो क्या शहजादा नहीं बनना चाहिए क्या? तो यहाँ पर वो विवियन को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है कि विवियन बिग बॉस 18 का विनर बनना चाहिए, बाकी को उसने आगे नहीं रखा है। फिलहाल ये रही उसकी कुछ मेन बातें जो उसने इंटरव्यू में बोली है। इंटरव्यू तो और भी बहुत लंबा है, लेकिन मेन टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो बिग बॉस के घर में हुई है इसके साथ। फिलहाल आप क्या बोलेंगे? नायरा को बाहर निकाल दिया है। और गाइज मैं आपको बताऊं तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे फॉलो कर ले। आपको पता है हम लगातार इंस्टा पे भी सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं। तो नायरा हो चुकी है एलिमिनेट और उसने जो भी बोला इसके बारे में क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कुछ ही देर में।